नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं मनु भैया के यहाँ पे आता था जब उनका पिछला जो पुराना धाम था, मैं उन पे भी आता था। मैंने बहुत सेवा कराई थी मनु भैया के यहाँ पे। और मैं मनु भैया के यहाँ पे 2017 से आता था, नवंबर से जो। और मनु भैया के लिए ये है कि मनु भैया ने मेरी बहुत हेल्प की है, हर एक चीज़ है मेरी हेल्प की है। जो आजकल के यार दोस्त जो ये दिखावा करते हैं ना कि मैं तेरे साथ हूँ, इवन माँ बाप तक भी, मतलब उनसे ऊपर भैया ने मेरी हेल्प की है। मैं एक टाइम में मतलब इतना ज़्यादा मेरे पे ये था हो गया कि बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गया था मैं। तो उस टाइम भैया ने मेरी हेल्प की थी, जो मैं बताना नहीं चाहता, बट मेरी हेल्प की थी, मुझे बचाया था कि तू वो। और मैं उसके बाद मेरा मेरे मामा वगैरह ने मेरा ब्रेन वॉश किया था कि भाई तू करौली चल, तू ठीक नहीं हो रहा, ऐसे करके। तो मैं करौली गए थे मुझे लेके, तो वहाँ जाते ही क्या थी, गेट पे आपको पैसे से एंट्री होती है वहाँ पे, विदाउट पैसा कोई एंट्री नहीं करता। और वहाँ पूरी दबंगाई है, गुंडाई है पूरी, दुनाली लेके होते हैं खड़े लोग गेट पे, हर चीज़ विदाउट पैसे। तो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। गांव के लोग भी आते हैं क्या वहाँ? नहीं भैया, कोई नहीं आता। गांव के लोग आते नहीं? लोकल तो कोई नहीं आता भैया वहाँ पे। लोकल लोग क्या कहते हैं उसके बारे में? कुछ नहीं कहते भैया, ढकोसला है, सब वहम है आपका। आप जहाँ दिल्ली से आए हो वहीं पे अपना कराओ इलाज, कुछ नहीं होगा इसके बस की। और वहाँ का तो लोकल कोई जाता ही नहीं, लोकल भैया वहाँ का कोई नहीं जाता। अच्छा, वो मेरे खिलाफ कैसे वीडियो बनाता है, कुछ पता है, कुछ आइडिया है आपके खिलाफ? भैया वो एक आध जो यहाँ से गए हैं या और भी मुझे जानते हैं, मेरे साथ थे वो भी, तो वो लोग कि फोर्स करते कि तू चल भैया के खिलाफ बोल। जब मैं उनको बोला कि भैया ने मेरा कुछ किया ही नहीं, भैया मेरी तो उल्टी हेल्प है की हर एक चीज़ से, सब कुछ। तो फिर भी वो कहते हैं नहीं चल चल चल, तेरे को बोलने में मजा आएगा, भैया के खिलाफ ये है वो है, तुझे कि गुरुजी तुझे इनाम भी देंगे, ये सब ऐसे चीजें। कोई भी आदमी ठीक हुआ है भैया? मेरे तो सामने कोई नहीं, कोई ठीक नहीं हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ। उल्टा एक लड़की उसमें से गुजर गई। और हो सकता है एक दो का नंबर तो और भी लग रहा है मुझे। हरिमोहन की भी हालत ठीक नहीं लग रही है, यहीं से देख रहा हूँ मैं उसको। हो सकता है वो भी बेचारा, वो फोर्स तो करता, मुझे बहुत फोर्स कर रहा था हरिमोहन। और हरिमोहन आज तक ठीक नहीं हुआ। एक पुलिस वाले ने कल परसों वीडियो बनाई है, 1.5 साल से बीमार है। फिर मेरे को लगता है वो पागल ही हो जाएगा और पुलिस की नौकरी भी उसकी छूटने वाली है, क्योंकि पुलिस वालों को ऐसे जवान नहीं चाहिए जो बिल्कुल पागल हो चुके हों। ठीक है, थोड़े बहुत तो कम से कम चल जाएंगे। अच्छा भैया, मुझे एक और आपसे बातें पूछनी। वहाँ इतनी तादाद में भीड़ होती, चलो वो तामझाम देख के भीड़ होती थी, अब भीड़ नहीं होती है। केवल 5 आदमी बैठे रहते हैं और वो बस में जैसे चूरन नहीं बैठते हैं, हक भैया अभी आया, पीछे कोई आदमी हाथ नहीं उठा रहा है, मांग नहीं रहा है, और वो कहते हैं कि अभी आया। फिर भी मैं आपको कुछ मैसेजेस, कुछ संदेश पढ़ के सुना देता हूँ। इधर दिखाइए आप पहले। ये एक फेसबुक का पेज है। इस फेसबुक के पेज पे क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। ये पेज पहले उसी के लिए चलता था और इसमें उसके इतने कट्टर भक्त रहते थे। वो कट्टर भक्त आज के टाइम में क्या लिख रहे हैं देखिए। करौली सरकार दरबार का एक और भक्त का आज देहांत हो गया। 4 महीने के अंदर 3 लोगों की डेथ हवन करने के बाद हो गई, तुरंत के तुरंत। और मैंने भी आपको बताया है, यहाँ तक कि एक गायिका आई थी, उसको पता भी नहीं था, वो बेचारी वहाँ गई, उसके घर में प्रेत ही प्रेत पहुँच गया, उसका बेटा मर गया। और ऐसे बहुत सारे किस्से, कम से कम 20 लोगों को हम यहाँ दिखा चुके हैं जिनके घर में माना मानी हुई है। मैंने 7 हवन 2 अमावस्याएं भी की है। कोई अजय वर्मा जी है, गुरुजी से वीडियो कॉलिंग से भी बात हुई थी जून 2020 पर। तब से मेरे भैया की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है और इनका बीपी 12/37 है, कुछ ऐसा, प्लीज हेल्प। अब ये कोई श्री शिव हरे हैं, ये कह रहे हैं असर असर, सभी लोग चिल्ला रहे हैं। क्या कोई बताएगा कि असर आखिरकार कब तक खत्म होगा? कोई समय है इसकी? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने या 1 साल, 2 साल, या जिंदगी भर असर नहीं निकलेगा? दरबार से विनती है कि असर की समस्या का जल्द से जल्द समाप्त करने की कृपा करें। और दरबार से जुड़े बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, वो करौली सरकार में तो कभी ठीक हुए नहीं, ना होंगे, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बड़े बड़े मैसेज उसमें दे रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरा 10वां महीना हो गया, करौली से जुड़े 7 हवन 2 अमावस्या करने के बाद हवन के असर का संकल्प भी मैंने बहुत बार कर लिया और मेरी चाची मरने की हालत में है और सारे के सारे पूर्वज उसके ऊपर आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कोई मुक्ति वाला धाम नहीं है करौली सरकार, ये बता दिया। और इसके अलावा भी दुनिया भर के मैसेज हैं, मैं बताता हूँ। लोग डॉक्टर पदौरिया से डरते हैं ताकि कुछ उल्टा ना कर दे, वो तो पुण्य देते हैं और लेते भी हैं, जादू शो होता है एग्जाम्पल के तौर पर। संजय चौहान जी कह रहे हैं कि अब तक कोई समस्या हमारी खत्म नहीं हुई। 2019 सितंबर में 7 हवन 2 अमावस्या हो गए और कुछ आराम था, लेकिन अब फिर पहले जैसा ही हो गया है। असर के नाम से गुमराह किए हुए हैं।
ये असर के नाम से सबको गुमराह किए हुए हैं। एक ने तो अपनी क्या कहते हैं वो भी भेजी है वीडियो घर के सदस्य की, जो बिल्कुल बहुत हालत कंडीशन ख़राब है जिनकी, और इस तरह से ये एक के बाद एक। और डॉक्टर भदौरिया जो है लोगों के पैसों से ऐश कर रहा है, मजदूरी करेगा तब पता चलेगा। और ये कोई संजय चौहान जी है, कह रहे हैं ये सब कुछ बताया इन्होंने। एक आदमी कह रहा है आपकी माँ मरी है क्या, दूसरे को आपकी माँ मरी है क्या। मेरे दोस्त की माँ 7 हवन 2 अमावस्या के बाद 4 महीने के अंदर लकवा से मर गई। और एक कुशाल जी कह रहे हैं हेलो भाई, मैं करौली दरबार में 7 हवन 2 अमावस्या कर ली और मुझे 1% का लाभ नहीं हुआ है। हमारे 30-40 हज़ार रुपये बर्बाद हो गए। मैं दरबार जाना भी बंद कर दिया। अब मैं बालाजी के दरबार जाता हूँ और पहले भी जाता था। अब इसके बाद वहाँ से मुझे बहुत परेशानी खड़ी हो गई है। भोलेनाथ की श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करें, शांति मिलेगी, वहाँ ना जाएं। और एक आदमी ने तो लिखा है कि जैसे गरी में चारा लगा के मछली खींचते हैं, असर भी वही है जो एक बार में 2500 की बलि ले लेता है और आदमी कभी इससे खाली नहीं होता। ये लिखा है कि मिलने के पैसे हवन का 200 रुपये किट का 3200, फरोड नहीं है तो क्या है वो दरबार। और सबसे बड़ी बात ये, अब वो दरबार बंद हो गया है, लोगों ने जाना बंद कर दिया है। और यहाँ की भीड़ दिखा दो एक बार, यहाँ की भीड़ दिखा दो। और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन लोग नहीं आते। हमने कह दिया कि भाई बंद कर रहे हैं, और इतने में भी एक आदमी कह रहा है मेरा 10 महीना हो गया, अगर मेरी पत्नी को प्रेगनेंसी होती तो बच्चा भी हो चुका होता। एक आदमी कह रहा है बच्चा पैदा हो जाता, मगर असर खत्म नहीं हो रहा है डॉक्टर भदौरिया का। मेरी दोस्त की बेटी 6 हवन के बाद उसकी डेथ हो गई, ICU में ही बहुत गिड़गिड़ाए, माई से रिक्वेस्ट कर करके। ये आनंद लोहा जी हैं कोई, इन्होंने बताया कि 7/2 हवन पूरा करके 3-4 महीने के बाद लकवा से डेथ हो गई इनकी माता जी की। और एक कोई आदमी सज्जन रेलवे में है, उसकी माँ की ऐसे डेथ हो गई। कितने ही सबूत हमने दे दिए और बिल्कुल काम बंद हो गया इस आदमी का। इस आदमी ने 4 कंपनियां खोली हुई हैं, लवकुश फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, लवकुश बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, रिवर्स बैंक कॉलोनाइजर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से, मानव मंदिर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये जो 4 कंपनियां हैं ये शो करती हैं कि इस आदमी ने केवल पूर्वजों के नाम पे मैजिक करना चाहा और आप लोगों से पैसे ठगे। इसने लोगों की हाई इकट्ठी की है, वो हाई इसके वहां से निकलेंगी 7 महीने के अंदर। कौवे तो बोलेंगे ही छत ऊपर। इसके अलावा इसका समूल समग्र नाश हो जाएगा। ये शनिदेव का वादा है मनु भैया से, ये बता दिया। इसको बचाने वाला पृथ्वी पे कोई नहीं है डॉक्टर भदौरिया को। और इसने कल एक मैसेज भी भेजा था। ये क्या करता है, उल्टी सीधी वीडियो बना रहा है क्योंकि इसके सूल चुभ रहे हैं। इसके गुरु की यहाँ पे रोज पिटाई हो रही है। ये हवन किट जो है तोड़ी जा रही है, फेंकी जा रही है। और जूते चप्पलों से, यहाँ तक कि कोल्हापुरी चप्पल से कोई नहीं पिटा मनु भैया के हाथ से। कौन पिटा है पता है? इसका गुरु पिटा है हरामजादे का। अपनी रखेल को वो पुजवा रहा था, एक इसने बराबर में बैठा रखी थी, वो भी भाग गई। और देखो इसने क्या लिखा है, इसने बनाया टाइटल वीडियो का, शनि मनु बाबा का अंत, झूठी वीडियो बनाने, लोगों को कोरोना में दरबार चलाने और मंदिर के नाम से 20 लाख रुपए लेकर फरार, दिल्ली पुलिस में भगोड़ा घोषित किया गया। देखो ये क्या है, ये इसकी हैरेसमेंट है। अब इसका जादू लोगों के ऊपर से खत्म हो गया, इसका असर खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात तो आज एक वीडियो डाली है संजय शर्मा जी ने डिजिटल न्यूज के माध्यम से। एक बहन को ये कहता है 1 लाख रुपए लेके वो इसके पास आती है और आती है, वो इसको मिलने की कोशिश करती है। उसको कहता है आंखें बंद करना। जब वो आंख बंद कर लेती है तो कहता है तुझसे नीच, तुझसे कमीना मैंने कोई नहीं देखा और जा तुझ पे मेरा श्राप है। क्या कहा? श्राप उसी का लगेगा जो सत्य बोलेगा, जो असत्य बोलेगा उसका क्या श्राप लगेगा। इसने तो हरामी ने हमेशा झूठ ही बोला, लोगों को झूठ के नाम पर फ्रॉड किया। इसको श्राप लगा है हमारा, और वो श्राप हम करके दिखा देंगे। केवल 5 आदमी पिछली 2 अमावस्याओं में। कुछ लोग ऐसे पागल हैं जो ये सोच रहे हैं कि 8वें महीने के बाद, यानी कि 8वें हवन के बाद शायद मैं ठीक हो जाऊं। वो शायद उनको वहां लेके जा रही है। अब कितने दे दिए तो और 3500 में मेरा क्या घट रहा है। वो शायद कुछ लोगों को वहां लेके जाए, लेकिन वो लोग भी अब जाना बंद कर गए हैं। एक भी आदमी जो मेरे यहाँ से गया इससे ठीक नहीं हुआ, ना कोई ठीक होता है इससे कभी भी कोई ठीक नहीं होता। और प्रवीण भाई खड़ा भी हुआ है। ये कैसे झूठी वीडियो बनाता है, फ्रॉड वीडियो बनाता है। इसने भी देखा था उस लड़की को जो यहाँ थी। फोर्स करता है। क्या करता है? फोर्स करता है भैया की वीडियो बना। उनके सारे जो यहाँ से गए उठ के हरिमोहन, हाँ फोर्स से करता है भैया। वो हरिमोहन ठीक हो गया,
मेरे हिसाब से नहीं है। मुझे तो लगता नहीं हरिमोहन 4 महीने और पकड़ेगा, किसी कोने में दुबका बैठा है साला। 4 महीने और पकड़ेगा, मुश्किल है भाई, मैं मान ही नहीं सकता। और 4 महीने पकड़ जाएगा किसी तरह। अंत बुरे का सो बुरा, और इसका अंत बुरा ही होना था, निश्चित है। इसका संहार हुआ, निश्चित है। हमने ओम नमः शिवाय ओम बोल के इसका संहार कर दिया। वहाँ भी भैया वो भगाया है, पता है आपको, वहां से भी भगा दिया। वो भगा यूं दिया कि जब आदमी ठीक नहीं होगा तो उसको तो पता है ये ठीक नहीं होगा मेरे से, और उसको भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से लोगों को ले गया। अब जवाब मांगेगा वो, तो क्या कहोगे आप? जवाब के लिए कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए जो है शांति से काम ले, बढ़िया निर्णय ले, स्वस्थता से काम ले। आए पहले धाम में देखें और शक्ति का परिचय ले, पहले दूसरों को ठीक होते हुए देखें, तब अपना इलाज कराएं। पहली बात तो हम किसी से कुछ छीनते नहीं है। दूसरी बात, आपकी जो राशि है वो मंदिर के नाम से ही जा रही है। हमने जमीन लेके ये साबित भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। और एक बात, आप लोगों में से 50-100 लोग इकट्ठे भी हो सकते हो जमीन के पैसे अपने हाथ से देने को। मैंने तो इकट्ठे करके रखने हैं बस। सबसे बड़ी बात यह है, सांच को आँच नहीं है, और उस पागल का कोई श्राप नहीं लगेगा। उल्टा मेरा उसको श्राप लगा है, और ये श्राप उसको कहां तक पहुंचाएगा, काल के गाल में डाल देगा ये श्राप उसको। अगला 7 महीना वो पकड़ नहीं सकता, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगले 7 महीने में सकल चहुं ओर से विनाश होगा। क्या 4 बड़ी कंपनियां खोली बैठी है, और उसने जो लोगों के पैसे पे के बल पे, और जो प्रशासन को क्या कहते हैं खरीद के ये सारा काम किया है, वो अब जल्द बंद होने वाला है। क्योंकि वहां वो अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है। उसने प्रशासन में पैसा बांटा है वहां लोगों को, और लोगों से पैसा ठगा है। ये काम जो है वो लंबे समय से करता आ रहा है। वो पहले भूमाफिया था, एनएस से उसमें लगी हुई है, तो उसके सब तरह के संबंध हो चुके हैं। और वहां पर भी वो पिस्टल बंदूक वाले, और अपने क्या कहते हैं 4-6 वो रखता है, क्या बोलते हैं, दुनालिया रखता है, और 4-6 लोगों को रखता है, ताकि वो आदमी को एक साथ फेंक दे। और ये शो पीस किया जाता है कि यहाँ पे बड़ा है, यहाँ से दरबार कोई नहीं है। कम से कम 20-30 लोगों को खरीद के रखा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, जब आदमी नहीं जाएगा तो उन 20-30 लोगों को भी फेंक दिया जाएगा, जैसे दाल में से मक्खी निकाल के। और अब उनके यहाँ जो 2-2, 4-4 साल से थे, उनका असर कोई भी खत्म नहीं हुआ है, कोई भी आदमी ठीक नहीं हुआ है। तो बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय। एक ही धर्म, सनातन धर्म, वो जो सबसे पुराना है, उसके अंदर सबका स्वागत पहले से था, आज भी सबका स्वागत है। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सब एक भगवान के सारे बच्चे हैं। इंसान की औलाद है, और सारे इंसान हैं, और एक दूसरे की सेवा करने वाले हैं। ठीक है। जिस दरबार में धर्म देखा जाता है, जिस दरबार में लोगों को हिंदू धर्म के नाम पे बहकाया जाता है, जहाँ पूर्वजों की एक की भी मुक्ति नहीं होती, जहाँ केवल झूठ पसरता है, उसका प्रसार बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और वो जड़ से मिटना चाहिए। यही हिंदुत्व की असली नींव है। ये उन किसी भी महात्मा से कम नहीं है जिन्होंने क्या कहते हैं अपराध किए हैं, जिन्होंने पाप किए हैं। इसका गुरु पापी था, ये नीच पापी हो गया। ये मेरे कदमों के नीचे रहने लायक हैं, और मेरे कदमों के नीचे ही रहेंगे। अभी बहुत सारे जूते पड़ेंगे बेटा पदौरिया, बचेगा नहीं तू, ये बता दिया। इतने जूते तेरे गुरु को मारने वाला हूँ, और तुझे भी, तेरा भी काल आ गया नजदीक। ये मत सोच तेरा काल दूर है, नजदीक है बिल्कुल, और बिल्कुल खत्म करके ही तुझे दम लेंगे मनु भैया। अब की बार तेरी चलने नहीं देंगे, तो कुछ कर ले। मनु भैया की आत्मा को कल बुला रहा था, किसी ने मुझे यहाँ कल पूरा दिन काम करते हुए देखा? हाँ भैया। किसने देखा? इसने देखा, आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा गुरुसेव? सबने देखा भाई, हमने देखा। तो क्या कल मुझे यहाँ काम करते हुए देखा? हाँ भैया। हाँ देखा। वो उल्लू का पट्टा ये कह रहा है मैंने मनु भैया की आत्मा बुला ली। अरे गधे नलायक, मनु भैया की आत्मा को तू कैसे बुला सकता है? अरे डॉक्टर पदौरिया, तू पदौरिया ही रहेगा, तेरी तो बंद हो गई। जय शनिदेव, जय शनिदेव, बोलो मनु भैया की जय, मनु भैया की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शामिर, हक शाबिर, मनु भैया की जय। बोले दो प्रवीण को। हाँ जी भैया, कानपुर वाले सुन लो, आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं, जो आपको लगता है वो देखने में। पैसा आपके पास बहुत है, ये तो बात है, छीना झपटा या फिर चोरी चक्कर कुछ भी किया, पैसा है तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम किसी की भी इतनी हेल्प कर दो, इतनी भी कर दो हेल्प। और हमारे भैया हैं, उनके पास मुझे नहीं पता पैसा है या नहीं है, लेकिन वो दिल खोल के लोगों की हेल्प करते हैं। और मैं आपके यहाँ सिर्फ एक बार ही गया हूँ। मेरी आपको एक सलाह है कि लोग ना बहुत दूर दूर से आते हैं और परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो एक कम से कम ना एक पानी का कूलर तो लगा लो, एक सिर्फ पीने के लिए, ताकि लोग पिएं।
ठीक है, मेरी यही है सलाह। और ये सब नहीं, छोड़ अब दो। क्या पानी का कूलर लगवाएगा जब आदमी नहीं जाएगा? पानी कौन हाँ, पिएगा? तो आदमी नहीं जा रहे, पानी कौन पिएगा भाई? कौन जाएगा 50,000 लुटवाने और अपने घर के आदमियों को मरवाने? ये बता तू, 50,000 रुपये भी दो और अपने घर के आदमियों की हानि भी करवाओ, कौन जाएगा? कितने उदाहरण है हमारे पास, लाखों उदाहरण है। ठीक है, तो अभी बढ़ने वाले हैं, घबराइए नहीं, कोई नहीं जाएगा पानी पीने। पानी का कूलर हम भेज देंगे यहाँ से, ताकि उनके जो 20 आदमी है वे पानी का कूलर पानी पी सके। हमारे पास रखा हुआ है ऐसे ही। और असली जो सरकार जो है ना लगा रखा आपने बीच, आपकी कोई सरकार वकार नहीं है, सरकार भैया की है, ठीक है। और ये सरकार लगाना आप बंद कर दो, सरकार भैया की है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी सरकार अब खत्म हो चुकी है। जय शनिदेव, या शावी रक्षा। जय शनिदेव।